हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अब कहीं ना कहीं आपका प्री बोर्ड जो है वो कल से समाप्त होने वाला है। अब आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना? तो मैं आज और आपको प्री बोर्ड पेपर दे दूंगा। उसके बाद मैं आपको प्रतिदिन 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगी स्पेशली बोर्ड पर, हम जिसमें प्रतिदिन आपको वाइवा से और वो वाइवा के प्रश्न जो एग्जामिनर चाचा पूछते हैं। अब क्या बोलेंगे कि गुरुजी ये एग्जामिनर चाचा कहाँ मिले? अरे भैया, प्रयागराज से हैं और बगल में ही बोर्ड ऑफिस है। तो एग्जामिनर चाचा कहाँ से बनते हैं? यहीं से तो बनेंगे कि पड़ोसी बनेगा? हाँ, सब लोग यहीं से भेजे जाते हैं। तो जब वो चाचा से पूछे तो चाचा बोलेंगे भैया ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछेंगे और आप लोग बच्चे को क्या करिएगा, बता दीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछेंगे, ठीक ना? मैंने कहा ठीक है भैया, जब यही पूछेंगे तो हम दे ना दें, हाँ? तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लेके आया है वाइवा के वो प्रश्न जो कि आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना? और यही पूछे जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं आपका चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका बायोलॉजी का है, बस 3 तो आपका प्रैक्टिकल होता है। ये तीनों के आपको हम डिलीवर कर देंगे। आप लोग हम यहाँ पे कुल आपको कितना, देखिए 20-20 वाइवा है। मैं आपको 80-80 वाइवा के प्रश्न दूंगा। कितना बेटा? 80। 80 ठो मैं दूंगा, हो गया। यानी कि हमारी कितनी वीडियो आने वाली है? 4 वीडियो आपको केमिस्ट्री पर, 4 वीडियो फिजिक्स पर, 4 आपको किस पे मिलने वाला है? आपको वो मिलने वाला है, आपको बायोलॉजी पर मिलने वाला है। तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 80-80 आई वाइवा के प्रश्न हो जाएंगे। आप बस इतना तैयार कर लेना, उससे बाहर एग्जामिनर चाचा नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ठीक है ना? और हम एक टॉपिक से आपको देंगे, ठीक? एक चीज और, यहाँ पे आप लास्ट वाला जब देखेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला जो है, यहाँ पे फ्लो चार्ट वाला, ये भी प्रश्न सबसे मैंने लास्ट में इसको रखा है। लेकिन एग्जामिनर चाचा का जो सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या होता है कि अपने चार्ट पर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है। ये सबसे पहला एग्जामिनर चाचा का सवाल होता है। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान देना बेटा, मैंने आपके लिए महाभारत बैच, वो बैच जिसमें सिलेक्टेड पेपर दिए हैं। जैसे कि आपका 18 फरवरी दिन बोर्ड का पेपर है हिंदी का, 20 फरवरी की इंग्लिश का है, फिर केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, फिर आपका क्या है, फिजिक्स का है। अब मैंने इसमें 5 से 7 पेपर सेट दिए, मात्र 5 से 7 सेट पेपर। अगर एक दिन देंगे तो एक दिन में पूरा आपका वो सेट तैयार हो जाएगा जो बोर्ड में आने वाला है। मात्र 101 रुपए में है, ज्यादा नहीं है, 101 रुपए में। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए महाभारत बैच, आपका अपना बैच। और जाइए इसको पूरा पूरा तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। एक चीज और, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है ना? सही तो है। आप लोग कहते हैं कि सर मोटिवेशन, देखिएगा, मोटिवेशन नाम की चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। अब मोटिवेशन नाम की चीज केवल केवल कुछ पल के लिए होता है। बस होता क्या है? मेहनत, ठीक है ना? अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता मिलने वाला है नहीं। समझ आ रहा है ना? चलेगा बेटा, ये बात ध्यान देना। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे टॉपिक, वो हमारा क्या है? टाइट्रेशन और वैल्यूमेट्रिक विश्लेषण से क्या क्या प्रश्न हमारे बनते हैं। एग्जामिनर चाचा जैसे टाइट्रेशन से प्रश्न बना देता है, या वैल्यूमेट्रिक आपके विश्लेषण से वो प्रश्न बनाता है। कैसा कैसा प्रश्न बनाएगा? सबसे पहला प्रश्न बोलेगा कि चलिए बताइए हमारा मानक विचलन क्या होता है। इसका जो पीडीएफ है बेटा, इसका जो पीडीएफ है, ध्यान देना, जाकर SKM स्टडी चैनल यहाँ पे है, SKM स्टडी चैनल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना? वहां से आपको मिल जाएगा। मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉरी मानक विलयन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, किसे कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यही प्रश्न पूछेगा। तो लिखेंगे वह विलयन जिसकी सांद्रता यानी कि मोलरिटी, हाँ, या नॉर्मेलिटी हमें पहले से ज्ञात होती है, जिसकी मोलरिटी या फिर नॉर्मेलिटी या फिर मोलरता या फिर नॉर्मलता पहले से ज्ञात होती है, उसे क्या कहते हैं? मानक विलयन कहते हैं। एक बार देख लेंगे, काम खत्म। ऐसा विलयन जिसकी मोलरिटी और नॉर्मलता पहले से हमें पता होती है, मानक विलयन कहते हैं। उसके बाद मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, ये भी परिभाषा पूछेगा आपसे। हाँ, अरे आपके सिलेबस में है ना, तो क्या पूछे बताएंगे आप लोग? मोलरता आयतन पर निर्भर करती है, तापमान के साथ बदलती है। ध्यान देना, जो मोलरता होती है ये आयतन यानी कि वॉल्यूम पर निर्भर करती है, और तापमान के साथ क्या होती है बेटा? बदलती है। जबकि मोललता जो होती है यह द्रव्यमान पर निर्भर करती है और तापमान के साथ नहीं बदलती, यानी तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? चलेगा।
अगला बेटा यहाँ पे प्रश्न है KMnO4 टाइट्रेशन में हम किस एसिड का उपयोग करते हैं और क्यों? तो हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड यानी कि डाइल्यूट HTSO4 का प्रयोग करते हैं ताकि माध्यम क्या रहे, अम्लीय बना रहे। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, KMnO4 लाल दवा के भी नाम से जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, KMnO4 टाइट्रेशन में हम किस एसिड का प्रयोग करते हैं? तो डाइल्यूट HTSO4 का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बेटा माध्यम अम्लीय हमारा क्या रहे, बना रहे। अगला प्रश्न है KMnO4 को सेल्फ इंडिकेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह स्वयं अभिक्रिया के अंत बिंदु यानी कि इंड पॉइंट पर रंग बदलकर गुलाबी संकेत देता है और इससे किसी बाहरी सूचक की आवश्यकता नहीं होती। अगला यहाँ पे मोहर साल्ट आता है, ये मोहर है, क्या है यहाँ पे, मोहर है, क्या है यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, लिख सकते हैं मोहर, क्या है मोहर, क्या है यहाँ पे, मोहर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको कहते हैं, मोहर जो साल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट को कहते हैं। मोहर साल्ट किसको कहा जाता है? फेरस अमोनियम सल्फेट को कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। ये हमारा किसका होता है बेटा? ये हमारा मोहर का रासायनिक नाम और इसका सूत्र है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्राथमिक मानक यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। चलिए बताते हैं हम लोग प्राथमिक मानक पदार्थ क्या होते हैं। यही एग्जामिनर चाचा पूछेगा, बाहर नहीं पूछेगा, डोंट वरी। तो वे पदार्थ जो बहुत शुद्ध होते हैं और हवा में रखने पर अपना वजन नहीं बदलते, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं प्राथमिक मानक कहते हैं। जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड और क्या हमारा दूसरा, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद अगला है टाइट्रेशन के इंड पॉइंट पर। इंड पॉइंट का क्या मतलब होता है, यानी जो टाइट्रेशन होता है इसमें इंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंड पॉइंट का हिंदी होता है बेटा अंत बिंदु। क्या होता है? अंत बिंदु। इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल SK मिस्टर से डाउनलोड कर लीजिएगा आप ना। तो वह बिंदु जहां अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और सूचक अपना रंग बदल लेता है उसे क्या कहते हैं? इंड पॉइंट कहते हैं। किसका? टाइट्रेशन का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लवण विश्लेषण यानी साल्ट एनालिसिस से प्रश्न किस प्रकार से एग्जामिनर चाचा पूछेगा, किस प्रकार से? चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। पहला, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक यानी कि अम्ल एसिडिक रेडियल और बेसिक रेडियल क्या होता है? तो लिखेंगे साल्ट का वह भाग जो एसिड से आता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, यानी कि जो ऋणायन से आता है, और जो बेस से आता है यानी धनायन से आता है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक कहते हैं, ध्यान देना। अगला यहाँ पे है शून्य समूह का अभिकर्मक क्या है? शून्य समूह का अभिकर्मक बेटा क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे गर्म करना और इससे अमोनियम आयन की पहचान होती है, उसे क्या कहते हैं? शून्य समूह का अभिकर्मक कहते हैं। तो शून्य समूह का अभिकर्मक क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे गर्म करते हैं तो इससे अमोनिया आयन NH4 का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? शून्य समूह का अभिकर्मक कहते हैं। अगला यहाँ पे नेशनल यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे क्या है? नेशनलर है यहाँ पे, सॉरी, नेशनलर का उपयोग किसके परीक्षण में होता है? तो यह अमोनियम आयन NH4 आयन की पुष्टि के लिए होता है और यह लाल भूरा क्या बनाता है? अवक्षेप होता है। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि नेशनलर अभिकर्मक का उपयोग किसके परीक्षण में करते हैं, तो अमोनियम आयन के परीक्षण में किया जाता है और यह लाल भूरा अवक्षेप देता है। अगला यहाँ पे है ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या बेटा? ब्राउन रिंग टेस्ट किस आयन के लिए किया जाता है? तो नाइट्रेट आयन के लिए हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। किन्हीं दो रंगीन लवणों के नाम लिखिए। तो एक होता है कॉपर सल्फेट नीला और दूसरा होता है फेरस सल्फेट जो कि हल्का हरा होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है समूह अभिकर्मक क्या होता है? किसे कहते हैं समूह अभिकर्मक? तो वह अभिकर्मक जो किसी विशेष समूह के धनायन को अवक्षेपित करता है उसे क्या कहते हैं? समूह अभिकर्मक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? समूह अभिकर्मक कहते हैं। अगला यहाँ पे आपका कहाँ से प्रश्न पूछेगा? कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप और सामान्य रसायन से प्रश्न पूछेगा। किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा? जैसे फिटकिरी का बोल देगा सूत्र बताओ, तो क्या होता है?
K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रा डॉट 24H2। ध्यान देना, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, यही पूछता है एग्जामिनर। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रा डॉट 24H2। अच्छा, फार्मेलिन क्या है, पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, तो फार्मेलिन यानी कि सॉरी, फार्मेलिन क्या होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जली विलयन होता है उसे हम लोग फार्मेलिन कहते हैं। जो फार्मेल्डिहाइड होता है इसका 40% जो जली विलयन होता है उसे क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहा जाता है। अगला यहाँ पे लिकास अभिकर्मक क्या है, इसका क्या उपयोग है, तो लिकास अभिकर्मक क्या होता है और इसका हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं, तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 क्या है, ZnCl2 का मिश्रण, इसका उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर करने के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पे टॉलेन टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, इसे कहते हैं टॉलेन अभिकर्मक, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। यह एल्डिहाइड के साथ रजत लवण दर्पण देता है, कौन देता है, सिल्वर मिरर, वो हमारा देता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट है बफर विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जो थोड़ी सी मात्रा में एसिड या बेस मिलाने से अपने पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम लोग बफर विलयन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रयोगशाला में हाँ एप्रन पहचानना क्यों आवश्यक है, तो रासायनों से कपड़ों और त्वचा की सुरक्षा के लिए, रासायनों से कपड़े और त्वचा की सुरक्षा के लिए हमें प्रयोगशाला में एप्रेशन को पहचानना आवश्यक है। लास्ट में एक प्रश्न पूछेगा, ध्यान देना, क्या देता है कि अपने चार्ट, आपने चार्ट पेपर में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, तो एक बात ध्यान देना, तो अगर वो प्रश्न पूछे तो आपको अपने प्रोजेक्ट बारे में सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि हाँ मैंने ये चार्ट बनाया है, ऐसा ऐसा मैंने किया है। ठीक, सबसे पहले यही आपसे प्रश्न पूछेगा, ध्यान देंगे, सबसे पहला बेटा यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, बाद में ये सारे प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे एक वीडियो यार हमें लग रहा है ऐसा कि आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहने वाला है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, 3-3 दे दूं चलेगा, 3-3 दे दूं चलेगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। 60 प्रश्न बना दूं चलेगा कि नहीं, क्योंकि चाचा लोग शाम को बैठते हैं तो उनसे पूछते हैं जानवर चाचा यही देंगे, कहेंगे हाँ बेटा यही देंगे, थोड़ा वही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो ये आपको एग्जामिनर वाले प्रश्न जो कि आपका एग्जामिनर चाचा पूछेगा कहाँ पर बेटा, प्रैक्टिकल में, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा वाइवा के लिए, तो वाइवा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।